हम सब अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, है ना? ये कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि उन कहानियों का उनके मन पर, उनकी भावनाओं पर कितना गहरा असर होता है? आज का हमारा ये विश्लेषण सिर्फ कहानी पढ़ने से एक कदम आगे जाकर उसके इमोशनल इम्पैक्ट को समझने पर है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों को, चाहे वो पेरेंट्स हों या टीचर्स, अक्सर परेशान करता है। सहानुभूति मतलब दूसरों के भावनाओं को समझने और महसूस करने की जो क्षमता है, वो सिर्फ लेक्चर देने से तो नहीं आती। तो फिर इसका रास्ता क्या है? इसका जवाब हमारी सबसे पुरानी और प्यारी परंपराओं में से एक में छिपा है। तो इन कहानियों में ऐसी क्या ताकत है? ये सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन तो है नहीं। असल में कहानियां सीखने और इमोशनल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल हैं। देखिए, इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च की ये बात इस विचार को और भी पुख्ता करती है। ये कहता है कि कहानियां सिर्फ लैंग्वेज या सोचने समझने की स्किल्स ही नहीं बढ़ाती, बल्कि एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रेगुलेशन यानी अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें संभाल पाना भी सिखाती हैं। इसको ऐसे समझिए, कहानियां ना असल में जिंदगी का एक प्रैक्टिस ग्राउंड होती हैं, एक तरह का सिमुलेटर। ये बच्चों को एक सेफ माहौल में डर, खुशी, गुस्सा और दोस्ती जैसी मुश्किल भावनाओं को एक्सपीरियंस करने का मौका देती हैं, जहां वो बिना किसी असली खतरे के रिएक्ट करना सीख सकते हैं। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? कहानियों के पीछे ऐसा क्या विज्ञान है जो उन्हें इतना असरदार बनाता है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर इसके कुछ ठोस कारणों को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ये सिर्फ खुश या दुखी महसूस करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है इमोशंस की पूरी रेंज को पहचानना, समझना और फिर उन्हें ठीक से मैनेज करना सीख पाना। कहानियां एक साथ कई इमोशनल स्किल्स पर काम करती हैं। जैसे जब कोई किसी कैरेक्टर की आंखों से दुनिया देखता है तो उसमें सहानुभूति पैदा होती है। कहानी के उतार चढ़ाव कैरेक्टर्स के साथ साथ बच्चों को भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सिखाते हैं। वो किरदारों के फैसलों से सही गलत का फर्क सीखते हैं और सोशल सिचुएशंस को बेहतर ढंग से समझना शुरू करते हैं। और ये सब कुछ एक मज़ेदार कहानी में बड़ी आसानी से हो जाता है। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके पीछे पक्के सबूत भी हैं, जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है। इस पर हुई रिसर्च ये साबित करती है कि कहानी सुनाने से बच्चों में सहानुभूति, जिसे इंग्लिश में एम्पैथी कहते हैं, काफी बढ़ जाती है। साथ ही उनकी सोशल स्किल्स भी बेहतर होती हैं। मतलब इसका असर नापा जा सकता है, ये कोई हवाई बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि कहानियां इतनी जरूरी क्यों हैं। लेकिन जानने और करने में फर्क होता है ना। इस ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे लेकर आएं? सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, उसे लागू करना भी तो जरूरी है। और यहीं पर हम थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच एक पुल बनाते हैं। एक तरफ है एकेडमिक रिसर्च जो हमें बताती है कि क्यों जरूरी है, और दूसरी तरफ है प्लेफुल प्लेस जैसी प्रैक्टिकल गाइड जो बताती है कि कैसे करना है। तो सवाल यही है कि हम इस जबरदस्त टूल को असल में इस्तेमाल कैसे करें। और यहीं आता है वो आहा मोमेंट। असली बात यह है कि कहानी सुनाना एक तरफा मामला नहीं होना चाहिए। ये बच्चे को कहानी सुनाने के बजाय बच्चे के साथ मिलकर कहानी को एक्सप्लोर करने के बारे में है। यहीं पर प्लेफुल प्लेस जैसे रिसोर्स काम आते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे ड्रामा और गेम्स का इस्तेमाल करके कहानी सुनाने को एक एक्टिव और मज़ेदार एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है, जहां बच्चे सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसका हिस्सा बन जाते हैं। अब देखिए, किसी भी क्रिएटिव खेल से पहले थोड़ी तैयारी तो जरूरी है। वार्म अप का काम भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करता है। ये शरीर और दिमाग को खेल के लिए तैयार करता है ताकि बच्चे खुलकर और कॉन्फिडेंस के साथ हिस्सा ले सकें। अब आते हैं असली ड्रामा गेम्स पर। इंटरैक्टिव कहानी सुनाना और ड्रामा गेम्स बच्चों को किरदारों और उनके इमोशंस को बहुत गहराई से महसूस करने का मौका देते हैं। वो सिर्फ ये नहीं सुनते कि खरगोश डरा हुआ था, बल्कि वे खुद उस डर को एक्ट करके महसूस करते हैं। हॉट सीटिंग एक बहुत ही शानदार और सिंपल गेम है। देखिए, इसमें एक बच्चा कहानी का कोई कैरेक्टर बनकर बैठ जाता है और बाकी सब उससे सवाल पूछते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? या जब वैसा हुआ तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? इससे उन्हें कैरेक्टर के दिमाग में झांकने का मौका मिलता है। और देखिए, ये कितनी कमाल की बात है। ये मजेदार सी एक्टिविटी सीधे सीधे सहानुभूति बढ़ाने से जुड़ जाती है। जब कोई बच्चा ये सोचने पर मजबूर होता है कि भाई कहानी का वो कैरेक्टर कैसा महसूस कर रहा होगा, तो वो असल में सहानुभूति की ही तो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है?
इससे हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। रिसर्च हमें कुछ साफ साफ रास्ते दिखाती है। कहानी सुनाने के लिए रेगुलर टाइम निकालें। बच्चों को भी कहानी में शामिल होने का मौका दें। उन्हें कहानी को अपने शब्दों में सुनाने या कोई सीन एक्ट करने को कहें। ऐसी कहानियां चुनें जिनमें अलग अलग तरह के इमोशंस हों, और आखिर में कहानी के बाद उस पर बात करें, शायद ड्राइंग के जरिए या किसी और आर्ट एक्टिविटी के जरिए। ये सब आसान लेकिन बहुत असरदार तरीके हैं। तो आखिर में याद रखने वाली बात यह है कि हर कहानी एक मौका है। ये सिर्फ पन्नों पर लिखे शब्द नहीं है, ये एक दरवाजा है जो सहानुभूति, समझ और इमोशनल ग्रोथ की दुनिया में खुलता है। तो सवाल बस इतना है कि अगली कहानी कौन सी नई दुनिया का दरवाजा खोलेगी।